रंगी तलवार लहराते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे संवैधानिक नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है, इसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अगर इस तरह के कृत्य अगर होते हैं तो ये संवैधानिक रूप से किसी दायरे में नहीं आते। कोई वक्तव्य किसी के मुंह से अगर गलत निकल रहा है तो आप उसको नियमानुसार कार्रवाई कराइए। कोई भी अगर दुरुपयोग से भाषा से बात करेगा वो हर एक समाज अपने लिए अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा होगा। इस भारत के संवैधानिक इस देश में किसी को खुली छूट नहीं है कि वो हथियार लहरा के चले। देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मना रहा है। तमाम पार्टियां बाबा साहब के प्रतिमा पर जाके माल्यार्पण कर रही हैं, पुष्प अर्पित कर रही हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है, जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी, क्या वो संविधान को मानती है? क्या वो बाबा साहब के बनाए हुए लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर पा रही है? क्योंकि आगरा में जिस तरीके से कर्णी सेना ने तलवारें लहराई और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को गालियां दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई, गोली मारने की धमकी दी गई, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश सरकार जो ये दिखा रही है या दर्शा रही है वो कहाँ तक सही है? और उनकी नज़र में कौन सी पार्टी ऐसी थी जो बाबा साहब के संविधान को मान रही थी और बाबा साहब के लॉ एंड ऑर्डर को लेके चल रही थी? जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजीव है। जी, संजीव कुमार है। सबसे पहले मैं बाबा साहब की जयंती पे 134वीं जयंती पर सभी देशवासियों को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जी, अब और कुछ पूछना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, वो ये दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार डबल तेज़ी से विकास कर रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार ये दावे करती है कि सबसे बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हमने दिया है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम जब देखेंगे तो कर्णी सेना के 80,000 कार्यकर्ता पदाधिकारी लगभग आगरा में इकट्ठा होते हैं और हाथों में तलवार लेके वो लहराते हैं। तो कहाँ गया ये लॉ एंड ऑर्डर? देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर है ये कहीं भी जो है संवैधानिक रूप से ये इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार किसी की भी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे भाजपा की हो, अगर इस तरह के कृत्य अगर होते हैं तो ये संवैधानिक रूप से किसी दायरे में नहीं आते। जी, लेकिन दूसरा सवाल ये भी है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं करी गई कर्णी सेना के ऊपर। देखिए, कर्णी सेना के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई अब तो वो मुख्यमंत्री बताएंगे, जो ये दावा करते हैं कि हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है ये, और अपराधी जो है अपराधियों के घर जो है बुलडोजरों से गिरा दिए जाते हैं। तो ऐसे अपराध अगर कोई कर रहा है, इस तरह से माहौल ख़राब कर रहा है, तो हमारे हिसाब से वो संवैधानिक रूप से उनको जो है निर्णय लेना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से सामाजिक जो है सौहार्द बिगड़ता है। आप भी उत्तर प्रदेश के वासी हैं, आपको क्या लगता है जिस तरीके से जो एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया आगरा में कर्णी सेना की तरफ से, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए? देखिए, शक्ति प्रदर्शन अगर किसी ने कर दिया, अगर कोई गुनाह हो गया या अपराध हो गया तो सरकार को उनके संज्ञान लेना चाहिए। जी, उन पर मुकदमे दर्ज करने चाहिए। इससे क्या है, माहौल ख़राब होता है, समाज में जो लोग हैं वो दहशत में का जो है माहौल ख़राब करते हैं लोग, तो इससे लोग जो है आपसी जो सौहार्द वो बिगड़ता है। अभी संभल में वक्फ बिल के ख़िलाफ़ जो संशोधन हुआ था, वहाँ पे नमाजी जो जा रहे थे वो हाथों में काली पट्टी बांध के जा रहे थे। एक वीडियो ऐसा आया कि पुलिस वाले उनको वहाँ से लाठी भाज के भगा रहे थे। वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। एक तरफ आप कर्णी सेना को देखिए और एक तरफ उन मुसलमानों को देखिए जो शांतिपूर्ण तरीके से वक्फ बिल का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। क्या कुछ आपको नज़र आता है इसमें? देखिए, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में ये सबका अधिकार है कि वो अपने अपने तरीके से जो है अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो अपने हिसाब से व्यक्त करता है। तो अगर मैं विरोध कर रहा हूँ तो सामाजिक दायरे में, संविधान के दायरे में मैं अभिव्यक्त कर रहा हूँ। तो काली पट्टी बांध के अगर वो संवैधानिक रूप से अगर वो विरोध कर रहे थे तो उन्हें विरोध करने का अधिकार है और वो संवैधानिक अधिकार है हम लोग का। तो ऐसे लोगों सरकार को इस तरह से नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आगरा में कर्णी सेना ने शक्ति प्रदर्शन दिखाया और ये भी कहा कि अब माफ़ी मांगने का टाइम ख़त्म हो चुका है, अब हम कार्रवाई करेंगे, अखिलेश यादव को गोली मारेंगे और दलित सांसद रामजीलाल सुमन के घर का फिर से घेराव करेंगे, उनका सर कलम करेंगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें हम
तो वो केवल क्षत्रिय या राजपूतों के बदौलत मुख्यमंत्री नहीं है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन की बात करेंगे तो लगभग 80% आबादी ओबीसी एससी माइनॉरिटीज़ की है। तो इस भ्रम में नहीं रहना है। और मुझे लगता है कि आरएसएस कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए ये जो करणी सेना को लॉन्च किया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब सौहार्द बिगड़ेगा, और ये तय है कि बिगड़ेगा, आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ का भविष्य खतरे में है। ये तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दी कि आरएसएस ने करणी सेना को लॉन्च करा है, तो योगी आदित्यनाथ करणी सेना पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? यही कारण है। वो ये अपने जातीय अहंकार में है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। ये चीज़ें अगर आप एससी एसटी माइनॉरिटीज़ पे आप तलवार लेके तलवार दिखाएंगे कि डरो हमसे, हम जानवर हैं, राक्षस हैं, तो भी जानवरों और राक्षसों का कोई काम नहीं है। अभी यहाँ पे संविधान है, संविधान के जो विधान हैं, लॉ जो उनकी आर्टिकल्स है, उनकी जो परंपराएं हैं, उसके बिहाफ पे ही हमें आगे आने वाले समय में सरकारों को तय करना है। और निश्चित है आने वाले समय में सरकारें तय बदलेंगी। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेंगे, अभी आपके पास लौटेंगे। अब जो भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार है वो संविधान का कैसे पालन कर रही है, वो लॉ एंड ऑर्डर को कैसे पालन कर रही है? करणी सेना वहाँ तलवार लहरा रही है, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसमें जैसे लालजी सुमन को मारने की धमकी दिया जा रहा है जी, इसका सीधा सा ये है कि अगर कोई वक्तव्य किसी के मुंह से अगर गलत निकल रहा है तो आप उसको नियमानुसार कार्रवाई कराइए, एप्लीकेशन दीजिए, एफआईआर दर्ज होगा, शासन है, प्रशासन है, लास्ट में कोर्ट है, कोर्ट डिसाइड कर देगा। अगर उनका सारी जांच होगी, अगर उन्होंने गलत कहा है तो उनको जो भी होना होगा। वायरल हो रहे हैं, कह रहे हैं अखिलेश यादव को गोली मार देंगे। अखिलेश यादव को कौन गोली मार देगा? अखिलेश जी कोई छोटे मोटे नेता हैं क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी। ये हम तो कह रहे हैं कि इसमें बैठ के बात कर लेनी चाहिए, कोई किसी को ना मारे। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देती है, अपनी पीठ पर थपथपाती है। तब आगरा में करणी सेना 80,000 की तादाद में वहाँ जाते हैं और नंगी तलवार लहराते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरा मानना है कि देखो सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक पद पे होने के बाद संविधान की गरिमा को भी समझना चाहिए। समाज में इस तरह की यदि कोई भी गतिविधि हो रही है, यदि किसी समाज में इस प्रकार का कोई व्यक्ति समूह करता है तो इसको संज्ञान में लेके, और हमारे संवैधानिक नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है, इसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। क्या वजह क्या नज़र आ रही है कि करणी सेना पे कार्रवाई नहीं कर रही है योगी सरकार? अब इसके प्रति तो मेरा ये मानना है कि यदि किसी भी व्यक्ति समूह को इस तरह का अधिकार दिया गया, तलवारें लहरा रहे हैं, तो हमारा संविधान का हनन मानना है। और इसके प्रति मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार को कुछ संज्ञान में लेके इसके प्रति कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये एक तलवार लहराना एक आक्रामकता को, एक दैत्य व्यवहार को, प्रवृत्ति को दर्शाना है। क्योंकि हमारे संविधान में तलवार लहराना किसी की नैतिक मूल्यों का अधिकार नहीं है। यह हमारा समाज में हमारे संविधान का हनन है। इसके प्रति अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दे दी, दलित सांसद को कह दिया कि सर कलम कर देंगे। देखिए, इस प्रकार की क्रूरता का व्यवहार या संज्ञान में लाना वो व्यक्ति ही ला सकता है जिसके मानसिक पटल पे यदि धूमिल हो, या उन्हें हमें मानना है कि संविधान को एक बार फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि संविधान के पढ़ेंगे, जानेंगे, तभी वो नैतिक मूल्यों को समझेंगे। क्योंकि बाबा साहब को यदि समझते होते या उनके संविधान को जानते होते, ये हमारा एक देश का पूरा संविधान है, सभी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी एक रिजर्व समुदाय के लिए नहीं बनाया गया है। तो इसलिए इसको उनको मैं कहूँगा कि एक बार संविधान पढ़ें, उसको जानें। क्योंकि हमारे यहाँ संविधान में हर क्राइम का भी एक प्रकार से उनको दंड संहिता है, तो उस दंड के तहत उनको दंडित किया जा सकता है। तो इस चीज़ को समझे, तलवार लहराना एक कोई नागरिकता का अधिकार नहीं है। आपको यदि करना हो तो शिक्षा, रोजगार, इन चीज़ों पर निर्णय लीजिए, इन चीज़ों पर बात करिए। ये देश के हित में होगा। जो आने वाली युवा पीढ़ी को हम क्या देना चाह रहे हैं। संविधान को मानने वाली सरकार कहती है भारतीय जनता पार्टी कि हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन आगरा में जब करणी सेना के 80,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता इकट्ठा हो जाते हैं, हाथों में तलवार लेके वो लहराते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, तब कहाँ चला जाता है संविधान और कानून व्यवस्था? देखिए, सबसे पहले तो मैं वैष्णव कुमार वासु कोरी समाज से हूँ, और मैं ये बता दूं आपको, आपने शायद नहीं देखा होगा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश किया है, कोई भी कानून का
हनन नहीं कर पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अभी आपने शायद न्यूज़ में भी देखा होगा, लाठी मंगाई गई है और सुरक्षा की हर चीज़ें मंगाई गई हैं। जितनी संख्या वो बता रहे हैं उससे ज़्यादा संख्या में बल भी इकट्ठा किया जाएगा। ऐसा नहीं है। जब तलवारें लहरा दी गई, जब गोली मारने की धमकी दे दी गई अखिलेश यादव को और दलित सांसद के घर सर कलम करने की बात कर दी गई, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। देखिए, हम वो नहीं कह सकते हैं। किसी भी समाज के लिए कोई भी अगर दुरुपयोग से भाषा से बात करेगा, वो हर एक समाज अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा होगा। वो अखिलेश ने क्या कहा वो समझे और जिनको कहा है वो समझे। मगर जो उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री की सरकार है, इसमें अगर कोई भी जो कानून से खिलवाड़ करेगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करी गई है, तलवारें लेके आप निकल गए सड़कों पर, गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। कहाँ गई कानून व्यवस्था? देखिए, मैं इन सब बातों पे ज़्यादा न पढ़ के, मैं लखनऊ वासियों को और भारत के तमाम सभी सज्जन वासियों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती में सबको शुभकामनाएं देता हूं हृदय के। और बाबा साहब के कानून को देखते हुए ये सरकार हमेशा कानून पे ही चलेगी। करणी सेना के 80,000 से ज़्यादा के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए, तलवारें लहराई, तब कहाँ गई थी कानून व्यवस्था योगी सरकार की? बाबा साहब सर्व समाज को लेकर चले हैं और उनके ही जो बनाया संविधान है उनका, उसी संविधान का पालन किया जा रहा है। वो चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे कोई भी हो, वो उन्हीं के समाज को लेके चल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई तो सर भारतीय जनता पार्टी ही दे रही ना कि सबसे बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर हमने दिया है उत्तर प्रदेश को, और अपराधी जो हैं वो प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। जीरो टॉलरेंस की सरकार है। वो जीरो टॉलरेंस सरकार कहाँ गई थी आगरा? बाबा साहब ने कोई ये थोड़ी कहा कि किसी अपनी जो पब्लिक है, जनता है, उसको भड़काइए आप। ये बाबा साहब ने तो कहा नहीं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ना कि सदन में जब दलित सांसद रामजी लाल सुमन ने जो सदन में बयान दिया था, वो सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया। अब क्यों उस पर विरोध हो रहा है? हम लोग बाबा साहब के ही अनुयायी हैं। चाहे हम ब्राह्मण समाज के हों, चाहे ठाकुर क्षत्रिय समाज के हों, चाहे हम दलित समाज के हों, हम सभी को लेकर बाबा साहब हमारे लेके चलते हैं। हम उन्हीं की। सर, आपका परिचय दे रहे हैं, आप खुद दे दीजिए परिचय। हमारा परिचय है शैलेंद्र चतुर्वेदी जी, और आपके सामने खड़े हुए हैं। जी जी जी। और हर साल बाबा साहब को मैं सर आपसे पूछूंगा, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, आप बताइए लॉ एंड ऑर्डर की आप ही लोग तो दुहाई देते हैं। पार्टी से हम एक स्वयं सेवक हैं और बाबा साहब सबके हैं, वो चाहे कोई भी धर्म का हो। आपकी नज़र में कानून व्यवस्था कैसी है इस वक्त उत्तर प्रदेश की? बहुत अच्छी है। संविधान को कौन सबसे बेहतरीन तरीके से पालन कर रहा है? ये कह रहे हैं हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन दूसरी ओर जब आगरा में 80,000 की तादाद में करणी सेना के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, हाथों में तलवार लेके लहराते हैं, अखिलेश यादव को गोली मारने की बात करते हैं, दलित सांसद को कहते हैं सर कलम कर देंगे धड़ से, तो ये आप कैसे देखते हैं इसको? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही करणी सेना पर? सबसे पहले मैं आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर सबको नमन करता हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी सरकार कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर को हम बहुत अच्छा चला रहे हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर अच्छा चला रहे हैं तो फिर हर दिन एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार खासकर सबसे ज़्यादा दलित महिलाओं के साथ रेप के केसेस, ये सब केसेस क्यों आते हैं? जब हम सरकार की बात करते हैं तो ये डेटा भी सरकार का ही है, तो क्यों ना हम इस पे ध्यान दें और इसके बाद क्यों ना हम इस पे एनसीआरबी डेटा पे ध्यान दिया जाए। सरकार जो डेटा है वो एनसीआरबी का ही डेटा है और सरकार एक तरफ ये भी कहती है कि हम लॉ एंड ऑर्डर पे काम कर रहे हैं और जीरो टॉलरेंस के साथ, तो कहीं ना कहीं वो अपने ही शब्दों को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है कि आप जो बोल रहे हैं उस पर सत्यता साबित उसे करिए, या तो आप एनसीआरबी डेटा को सही करिए क्योंकि उसको आप ही लॉन्च कर रहे हैं और आप ही एक तरफ कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। तो जहाँ तक अच्छा, करणी सेना के ऊपर कार्रवाई नहीं करी गई योगी सरकार के द्वारा, कैसे देखते हैं, क्या मंशा है? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, मैं करणी सेना के लिए मेरी उतनी अच्छी जानकारी नहीं है, और लेकिन ये है कि अगर आप सीधा किसी एक जाति के ऊपर अगर आप बात करते हैं या बोलते हैं कि मैं उसको मार दूंगा जाके, तो वो इतनी हिम्मत तो नहीं है, लेकिन हाँ कहने को है तो आदमी कुछ भी कह सकता है कि आप बोल दीजिए, आप कह दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ये दावा करती है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज़्यादा बेहतरीन हमने दिया है प्रदेशवासियों को, लेकिन जब करणी सेना के 80,000 से ज़्यादा तादाद में लोग आगरा में इकट्ठा होते हैं, हाथों में तलवार लहराते हैं, अखिलेश यादव को गोली मारने की बात करते हैं, रामजी लाल सुमन जो दलित सांसद हैं उनका सर कलम करने की बात करते हैं, तब कहाँ चला जाता है जीरो टॉलरेंस की सरकार? क्यों कार्रवाई नहीं होती?
ये तो उत्तर प्रदेश सरकार समझे भाई, जीरो टॉलरेंस का जो दावा करती है, जो बात करती है, वो उनकी करनी और कथनी में कितनी सच्चाई है, वो अपने बात को खुद अपने पर परखे कि हमारा जीरो टॉलरेंस कहाँ जा रहा है। ये खुली छूट किसी को भी इस भारत के संवैधानिक ऐसे देश में किसी को खुली छूट नहीं है कि वो हथियार लहरा के चले। ये तो सरकार को समझने की बात। योगी सरकार की क्या मंशा है कि अभी तक करणी सेना के ऊपर कार्रवाई नहीं है? अब योगी सरकार की क्या नीति है, क्या रीति है, उसमें तो ये सरकार का फैसला है। आपको क्या नज़र आ रहा है इसे? देखिए, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग किसी के पक्ष में या किसी के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा हम लोग बात नहीं कर सकते। और एक छात्रावास है जी, और भी गवर्नमेंट का छात्रावास है जी, तो किसी भी उस पर हम लोग खुल के विरोध नहीं कर सकते। अब विरोध तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उनका नीतियों का खंडन नहीं कर सकते। वो समझें, उनकी पॉलिसी समझें। लेकिन ये चीज़ गलत थी कि इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर हाथों में तलवार लेके लहराना, और अखिलेश यादव को कह रहे गोली मार देंगे, रामजीलाल सुमन कह रहे सर उड़ा देंगे। मैंने एक लाइन में पहले ही कहा कि संवैधानिक देश में किसी को खुली छूट नहीं है कि शस्त्र लेकर के जो कि लहराए किसी को दे। जब तक कि आपको व्यक्तिगत रूप से जान माल का खतरा नहीं है तो आप किसी के ऊपर आक्रामक नहीं हो सकते। तो आप क्या मांग करेंगे कि सरकार, आप क्या चाहते हैं कि सरकार ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करे? सरकार बिल्कुल कार्रवाई करे, जो भी दोष सिद्ध लोग पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आज बाबा साहब की 134वीं जयंती है, सब इकट्ठा हुए हैं, सबके दिलों में खुशी है। हम ये सवाल करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल है, जो वो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो ये कहती है कि ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार है, हमने सबसे बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश को दिया है। लेकिन आगरा में करणी सेना के 80,000 कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं, हाथों में तलवार लेके लहराते हैं, और अखिलेश यादव कहते हैं कि हम गोली मार देंगे, दलित सांसद को कहते हैं सर उड़ा देंगे। क्यों नहीं योगी सरकार कार्रवाई कर रही है? सर, ऐसा है कि देखिए, अपना अपना इन लोगों का वैचारिक दृष्टिकोण थोड़ा बड़ा भिन्न है। शुरू से ही इसको लेकर के समानता और इन सब चीज़ों पर जो है कि थोड़ा इन लोगों को जो दबे कुचले वर्ग हैं, इनके प्रति जो है कि बहुत सही रवैया नहीं रहा है शुरू से ही। तो किसी न किसी रूप में बस दिखाने को है चीज़ें, बाकी तो जो है कि ऐसे मतलब फॉर्मेलिटी अदा करते हैं, बाकी सब ऐसे है। ठीक है, देखिए, बहुत बड़ी बात बोली जो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोली थी कि हम पीडीए समाज के लोग हैं, हमारे साथ ऐसा ही भद्दा मजाक करा जाता है, हमें ऐसा ही डराया धमकाया जाता है। वही चीज़ इन्होंने बोली है। अब ये साफ़ हो गया है कि करणी सेना के जो तमाम कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठा हुए थे, उनके पीछे किसका संरक्षण है, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई। हमने तमाम लोगों से ये जानने की कोशिश करी कि 80,000 लोग जो हाथों में तलवार लेके इकट्ठा हुए थे और जो अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दे रहे थे और रामजीलाल सुमन को जान से मारने की धमकी दे रहे थे, ये बोल रहे थे कि अब माफ़ी का टाइम ख़त्म हो गया, अब कार्रवाई होगी। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो ये कहती है कि हम बाबा साहब को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं, और संविधान के तहत उनका लॉ एंड ऑर्डर कैसे ये इजाज़त देता है कि आप किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कह दें कि हम गोली मार देंगे, उनको ख़त्म कर देंगे, और किसी सांसद को कह दें उसका सर उड़ा देंगे। किस हद तक सही है, ये तमाम लोगों से जानने की कोशिश करी। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।